हाय दोस्तों, शुरू करने से पहले चेतावनी, आगे स्पॉइलर है। आज मैं एक 2012 की ब्रिटिश अमेरिकी विज्ञान फंतासी फिल्म समझाने जा रहा हूं जिसे प्रोमेथियस कहते हैं। यह फिल्म एलियंस फ्रेंचाइजी की 5वीं प्रविष्टि है जो 1969 की विज्ञान कथा हॉरर फिल्म एलियंस का प्रीक्वल है। अंत तक जरूर देखें क्योंकि फिल्म के बारे में एक बोनस मजेदार तथ्य होगा। प्राचीन पृथ्वी पर जब एक विशाल एलियन यूएफओ ग्रह से प्रस्थान करता है, एक मानवीय एलियन झरने के पास खड़ा होकर काले तरल को पीता है जिससे उसका शरीर विघटित होने लगता है। उसके अवशेष जब झरने में गिरते हैं तो एलियन का डीएनए एक जैव आनुवंशिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। बाद में सन 2089 में दो पुरातत्वविद एलिजाबेथ शॉ और चार्ली होलोवे एक गुफा में निरीक्षण करते समय एक प्राचीन तारा मानचित्र की खोज करते हैं और इसे मानवता के रचनाकारों का निमंत्रण मानते हैं, या वे इसे इंजीनियर्स कहते हैं। बड़े अंतरिक्ष यान में जहाज का दल लंबे सफर के दौरान स्थिति में सोता है जबकि एक एंड्रॉइड रोबोट जिसका नाम डेविड है उनकी यात्रा की निगरानी करता है। 2 वर्षों के बाद जहाज अचानक रुक जाती है और कहती है कि वे पहले से ही गंतव्य सीमा तक पहुंच चुके हैं, अर्थात वे अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। पहले चालक दल या जिसे मिशन निदेशक के रूप में जाना जाता है मेरेडिथ विकर्स जाग चुकी है और डेविड द्वारा उनके पास आता है। उसे पूरे दल को जगाने का आदेश देती है। उसके बाद क्रू को एक दृश्य रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें सर पीटर वेलैंड कॉरपोरेशन के सीईओ दिखाए जाते हैं जो उन इंजीनियरों को खोजने के लिए उन्नत शोध जहाज जिसका नाम प्रोमेथियस है का निर्माण करने के लिए धन इकट्ठा किया था। बॉस फिर पुरातत्ववेत्ताओं का परिचय देता है जो बताते हैं कि दुनिया भर की पुरातात्विक खुदाइयां एक ही चित्रलेख दिखाती हैं जिसमें आदमी विशाल जीवों की पूजा करते हुए एक तारे की ओर इशारा कर रहे हैं। उससे उन्होंने फिर एक ग्रह खोजा जो जीवन को बनाए रखने में सक्षम है जिसका नाम है LV-223। उसी ग्रह पर वे अभी पहुंचे हैं। प्रोमेथियस एक घाटी में एक बड़े कृत्रिम ढांचे के पास उतरता है। दिन के 6 घंटे शेष रहने पर सर्वेक्षण टीम सूट पहनकर अंदर अन्वेषण करने जाती है। श्री फीफील्ड के उन्नत डिटेक्टर ड्रोन का उपयोग करके वे ढांचे की पूरी ग्रिड को चित्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। वे अपनी यात्रा को और गहराई तक जारी रखते हैं और फिर एक कमरे का पता लगाते हैं जिसमें एक छेद है जहां की हवा सांस लेने योग्य है क्योंकि कुछ वातावरण उत्पन्न कर रहा है। दूसरी तरफ डेविड हरे रंग का कीचड़ खोजता है जिसमें कई कण होते हैं और कुछ बिजली जैसी आवाज करता है। वह दीवार पर एक क्रम में बटन दबाता है जिससे एक रिकॉर्डेड होलोग्राम सक्रिय होता है जो दिखाता है कि कई इंजीनियर स्पेस सूट में किसी चीज से भाग रहे हैं। सर्वेक्षण दल फिर होलोग्राम का पीछा करता है और पाता है कि एक इंजीनियर दरवाजे के सामने गिर जाता है जिसका शरीर अभी भी वहीं है। कार्बन रीडर संकेत करता है कि शरीर वहां 2000 वर्षों से अधिक समय से पड़ा है। डेविड दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और वे एक कमरे की खोज करते हैं जो काले तरल से भरे हुए अच्छी तरह से व्यवस्थित बेलनाकार फूलदानों और दीवार पर चित्रों से भरा हुआ है। अचानक नियंत्रण इकाई सिलिका तूफान के आने का पता लगाती है और सर्वेक्षण टीम तुरंत वापस लौटने लगती है। वे मृत इंजीनियर के सिर को भी लाते हैं और डेविड एक वासे को पैक करता है। टीम मृत इंजीनियर के सिर से हेलमेट हटाती है और सिर को क्षण भर के लिए जीवन में वापस लाने में सफल होती है, इससे पहले कि वह टुकड़ों में फट जाता। शॉ फिर डीएनए का नमूना लेते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। यह पता चलता है कि इंजीनियर का डीएनए मनुष्यों के साथ बिल्कुल मेल खाता है। डेविड चोरी किए गए सिलेंडर की जांच करते हैं और उसके अंदर काले तरल पदार्थ का पता लगाते हैं। वह गुप्त रूप से तरल की एक बूंद लेता है और जानबूझकर होलोवे को पदार्थ से संक्रमित करता है, उसे एक गिलास शैंपेन देकर। उसके शरीर में क्या है इससे अनजान वह शॉ के साथ यौन संबंध बनाता है। दूसरी तरफ फील्ड एंड मिलबर्न जो पीछे छूट गए थे गुफा में अपनी खोज जारी रखते हैं। वे इंजीनियर की लाशों के ढेर पर पहुंचते हैं जिसे अचानक कंट्रोल यूनिट द्वारा बताया जाता है कि एक डिटेक्टर ड्रोन ने पश्चिम से जीवन रूप का पता लगाया है, लेकिन यह अचानक गायब हो जाता है और कहता है कि यह सिर्फ एक गड़बड़ी है। यह जानने के बाद वे पूर्व की ओर चलने का फैसला करते हैं और पहले देखे गए कमरे में पहुंचते हैं। वे काले तरल की नदी में कुछ सरकता हुआ देखते हैं और अचानक एक सांप जैसा जीव प्रकट होता है। फिर आक्रामक प्राणी मिलबर्न पर हमला करता है। फील्ड अपने साथी की मदद करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन अंत में उसके हाथ टूट जाते हैं और मिलबर्न मारा जाता है। यह प्राणी मिलबर्न के हेलमेट पर संक्षारक तरल भी छिड़कता है, उसे नष्ट कर देता है और उसके चेहरे को जला देता है। अगले दिन
क्रू ढांचों पर लौट आता है, जबकि डेविड अचानक रुकता है और दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। वह फिर एक कमरे की खोज करता है जिसमें एक जीवित इंजीनियर को स्टैसिस में रखा गया है। वह बटन दबाने की कोशिश करता है जिससे एक कुर्सी घूमती है और इंजीनियर का होलोग्राम शुरू हो जाता है। एक इंजीनियर को बांसुरी बजाते हुए देखा जाता है और अचानक एक विशाल अंतरिक्ष मानचित्र प्रकट होता है जो पृथ्वी को अपनी अगली मंजिल के रूप में दिखाता है। दूसरी ओर दल को अंततः मेलबर्न के शव मिलते हैं, लेकिन काले तरल के सेवन के साइड इफेक्ट के कारण हॉलोवे की हालत बिगड़ रही है। फिर वे जल्दी से प्रोमेथियस की ओर भागते हैं। विकर्स पहले से ही उनका इंतजार कर रही है और उन्हें जहाज में जाने से रोकती है। फ्लेमथ्रोवर से लैस होकर वह अंत में उसे जलाकर मार देती है। जहाज पर शॉ का डेविड द्वारा परीक्षण किया जा रहा है जो बताता है कि वह 3 महीने की गर्भवती है। ये काफी अजीब है क्योंकि उन्होंने केवल 10 घंटे पहले ही सहवास किया था। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वह इसे तुरंत बाहर निकालने की जिद करती है, लेकिन डेविड उसे सुझाव देता है कि जब तक वे पृथ्वी पर नहीं पहुंच जाते तब तक उसे क्रायोस्टेसिस में रखा जाए। जब उसे ले जाया जा रहा होता है, शॉ संघर्ष करती है, भागने में सफल होती है और मेडिक पोर्ट से स्वयं संचालन करती है। हैरानी की बात है कि उसके पेट से एक ऑक्टोपस जैसा एलियन निकाला जाता है। शॉ वहां से भागने में सफल होती है और उस अजीब प्राणी को वहां फंसा देती है। नियंत्रण इकाई यह पता लगाती है कि फील्ड्स का मॉनिटर अभी सक्रिय हुआ और पाती है कि वह वास्तव में जहाज के बाहर खड़ा है। उस राक्षसी चेहरे के साथ वह बहुत मजबूत हो जाता है और जहाज के क्रू पर हमला करता है। आखिरकार वे उसे आग की लपटों से जलाकर खत्म करने में सफल होते हैं। भागते हुए शॉ को पता चलता है कि वेलैंड अभी भी जीवित है और पूरे समय जहाज पर ही था। वह समझाता है कि निर्माताओं या इंजीनियरों से मिलना उसे कुछ तरीके से मौत को धोखा देने में मदद कर सकता है, लेकिन शॉ जोर देती है कि उन्हें जाना चाहिए क्योंकि इंजीनियर वही नहीं है जो वे सोच रहे हैं। वे लोग मारते हैं। वह इनकार करता है क्योंकि वे उनसे मिलने के बहुत करीब आ चुके हैं और यह उनका एकमात्र मौका होगा। शॉ तैयार होते समय प्रोमेथियस कप्तान यानिक से मिलती है, जो सोचते हैं कि यह ग्रह उनका घर नहीं है और यह संरचना इंजीनियर सेना के बेस का हिस्सा थी जिसने अपनी जैविक हथियार मेटाजेनिक काला तरल पर नियंत्रण खो दिया। विकर्स सीईओ को चेतावनी देती है कि अगर वह संरचना में जाता है तो वह मर जाएगा। वहीं यह भी पता चलता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में उसका पिता है। फिर वे उस संरचना के एक हिस्से में लौटे जहां डेविड पहले जा चुका था। वहां हजारों बेलनाकार मटके मिले। शॉ के कैमरे से लाइव स्ट्रीम के आधार पर नियंत्रण कक्ष को पता चलता है कि वह कमरा वास्तव में एक अंतरिक्ष यान है। डेविड ने खुलासा किया कि इंजीनियर्स पृथ्वी पर मानवता को नष्ट करने जा रहे थे, क्योंकि कभी कभी सृजन के लिए पहले विनाश करना पड़ता है। वे जीवित बचे इंजीनियर को जगाने का प्रयास करते हैं। जब वह जागता है, डेविड उससे बात करता है कि वेलैंड क्या चाहता है। दुर्भाग्यवश इंजीनियर प्रतिक्रिया में डेविड का सिर काट देता है, जिससे वेलैंड और टीम की हत्या हो जाती है। शॉ बच निकलती है, लेकिन इंजीनियर एक हरे ऊर्जा की गेंद को छूता है, जिससे अंतरिक्ष यान सक्रिय हो जाता है और एक हथियार जैसी कुर्सी बाहर आती है। वह मानवता को नष्ट करने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए पाठ्यक्रम को पृथ्वी की ओर मोड़ देता है और जहाज उड़ान भरना शुरू कर देता है। दूसरी ओर शॉ यानिक से आग्रह करती है कि विदेशी अंतरिक्ष यान को और आगे उड़ने से रोके। शाह द्वारा आश्वस्त होने पर कप्तान प्रोमेथियस के साथ जहाज को टकराकर रोकने में सफल होता है, जिससे वह और उसका शेष दल मारा जाता है। केवल विकर्स, जो जहाज से बचकर निकलने में सफल होती है, एक एस्केप पॉड में बाहर निकलती है। जैसे ही जहाज टकराता है, ये एकदम सीधी रेखा में लुढ़कने लगता है, जिससे विकर्स की मौत हो जाती है क्योंकि वह इसे पीछे छोड़कर नहीं भाग पाती। विकर्स की अलग दिशा में भागने में असमर्थता को देखना काफी मजाकिया है। पर मुश्किल बचते हुए शॉ प्रोमेथियस के मलबे तक पहुंच जाती है और पाती है कि एलियन संतान जिसे उसने पहले हटा दिया था अब विशाल आकार में बढ़ गई है। सौभाग्य से ये अभी भी मेडिकल बे में फंसा हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से डेविड अभी भी जीवित है और उसे बताता है कि इंजीनियर दुर्घटना से बच गया है और उसके लिए आ रहा है। कुछ ही क्षण बाद इंजीनियर जहाज के एयरलॉक को खोलकर शॉ पर हमला करता है, लेकिन वह मेडिकल बे का दरवाजा खोलने में सफल होती है और एलियन संतान को बाहर निकाल देती है। संघर्ष के बाद इंजीनियर को विशालकाय प्राणी द्वारा दबा दिया जाता है, जो इंजीनियर के गले में एक ओविपोजिटर डालता है और उसे मार देता है। डेविड शॉ से मदद की भीख मांगता है और दावा करता है कि अभी भी एक और जहाज है और वह विकल्प या मौत के बिना जहाज उड़ा सकता है। जवाब के लिए शॉ फिर से इंजीनियर के जहाज से डेविड का सिर और शरीर निकालती है। उसकी मदद से पृथ्वी वापस जाने के बजाय
वे इंजीनियरों की गृहभूमि की ओर जा रहे हैं, यह समझने के लिए कि उन्होंने मानवता क्यों बनाई थी, लेकिन बाद में उसे नष्ट करने की कोशिश क्यों की। काला तरल मूल रूप से इंजीनियरों द्वारा एक जैविक हथियार के रूप में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे ग्रह, विशेष रूप से पृथ्वी को नष्ट करना था। यह वास्तव में एक घातक उत्परिवर्ती रोगजनक है, जो अरबों छोटे सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना है। इसे बेलनाकार फूलदान में रखा गया था, क्योंकि सामान्य तापमान पर इसकी अस्थिर प्रकृति होती है। जैसा कि हमने पिछले दृश्य में देखा था, जहां दल कमरे में जबरदस्ती घुसता है और वातावरण को बाधित करता है, काला तरल प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। हमने पूरे फिल्म में यह भी देखा है कि प्राणी मेजबानों को संक्रमित करते हैं, जिससे वे परिवर्तन करते हैं और बाद में उन्हें और आक्रामक और मजबूत प्राणी बना देते हैं।